पले आका गैर की ठोकर पे न डाल, जिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व आज़म शानु की हम्दो सना आका नामदार मदीने के ताजदार रसूलों के सालार ख़ातमुल मुरसलीन क़ाइदुल मुरसलीन ताजदार ख़त्म नबुव्वत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायती वाजिब एहतराम मुहतरम मुहतशम बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों, खालिक़े कायनात का बेहद एहसान है कि उस मालिक ने आज फिर हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाए। आज की ये बाबरकत पाकीज़ा नूरानी ईमानी वजदानी महफिल हमारे बहुत ही मुहतरम मलक मोहम्मद जुल्फ़कार साहब उनके घर में इनाकात पजीर है, जो कि शादियाँ खाना आबादी के सिलसिले में हैं। हमारे मुहतरम मलक जुल्फ़कार साहब उनकी दो साहबजादियों की, मलक इफ्तिखार साहब उनके साहबजादी की और मलक इम्तियाज़ साहब उनके बेटे की शादियाँ हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन तमाम शादियों को खाना आबादी फरमाए। अल्लाह पाक हर आने वाली मुसीबत से निजात अता फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र के सदक़े से अल्लाह पाक तमाम काम को सही मानों में आखिर तक पहुँचाए। हज़रात गिरामी, वक्त बहुत मुख्तसर है, नमाज असर का टाइम भी करीब है। चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हुज़ूर से हमारा इश्क कैसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम, ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब देखिए, आवाज बड़ी ही मजे की बात है। मोहब्बत अल्लाह फरमाते अगर मुझसे करना चाहते हो तो पीछे किसके चलें? प्यारे महबूब के चलें। देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो पीछे फलां हाफिज साहब के चलें, आप कहेंगे ये क्या बात है, मोहब्बत हम आपसे करते हैं और पीछे हम उनके चलें, ऐसा कैसे मुमकिन है? पता ये चला, बंदा जिससे मोहब्बत करता है पीछे भी उसी के चलता है, पीछे भी उसी के चलता है। अब यहाँ पर कायदा बदल गया, मामला उल्ट है। रब ताला ने फरमाया, सोनिया इनसे कह दीजिए, कुल महबूब आप फरमा दीजिए, या अल्लाह क्या फरमाऊं, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर ये लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, ए मेरे महबूब तेरी इत्तिबा करें, तेरे पीछे चलें, तेरी अदा को अपनी अदा बना लें। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब देखिए कितनी प्यारी बात। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, कुछ लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हमें हुजूर की मोहब्बत की जरूरत नहीं, हमें हुजूर के प्यार की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं। हम तो बाज यहूदियों ने यहाँ तक कह दिया, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, हमें महबूब की मोहब्बत की जरूरत नहीं। रब ने फरमाया, मुझे ऐसी मोहब्बत कबूल नहीं जो राह मदीना से होकर ना आए, ऐसी मोहब्बत मुझे मंजूर ही नहीं जो मदीने के रास्ते से होकर ना आए। पता ये चला, रब ने फरमाया कि लोगों, अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अगर तुम मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो, पहले मेरे महबूब के पीछे आना पड़ेगा, महबूब के कदमों तक आना पड़ेगा। रब ताला भी तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। देखिए,
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये करके दिखाया, हुजूर के सहाबा ने हमें ये करके दिखाया कि आका से मोहब्बत कैसे करनी है, आका से प्यार कैसा करना है, आका से मोहब्बत किस अंदाज से करनी है। और सहाबा जब मोहब्बत करते थे, जब इश्क करते थे, प्यार करते थे, खुदा की कसम उनकी मोहब्बत ऐसी थी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उस मोहब्बत को टाल नहीं सकता था। बल्कि सहाबा तो ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, ए कमली वाले आका, हमारा तो दुनिया में आना भी आपके लिए है, दुनिया से जाना भी आपके लिए है। या रसूल अल्लाह, जब तक हम आपसे प्यार नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, ए आका, हमारी जिंदगी तो नामुकम्मल है। सहाबी रसूल हैं हजरत ज़ायद बिन दसना रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब इन्होंने कलमा पढ़ा तो हरम शरीफ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये उस वक्त की बात है जब हजरत अबू सुफियान, अभी आपने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी आपने कलमा नहीं पढ़ा था। अब हजरत अबू सुफियान ने हजरत ज़ायद को हरम शरीफ से गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें गिरफ्तार करके हरम से बाहर ले आए। अब एक जगह पर खड़े करके चौक में खड़ा किया और नंगी तलवार उनकी गर्दन पर रखी और तलवार रखकर उन्होंने एक सवाल पूछा और कहा कि ए ज़ायद, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे उसका सही सही जवाब देना, वैसे भी तुम मर जाओगे, तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है, तलवार तुम्हारी गर्दन पर है, तुमने मर तो जाना है, लेकिन जो मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे उसका सही सही जवाब देना। आपने फरमाया, बता तेरा सवाल क्या है, तू क्या पूछना चाहता है। अबू सुफियान जो अभी तक कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हुए थे, आप कहने लगे, ये बता, अगर आज तुझ पर ये वक्त है, तेरी गर्दन पर तलवार है और तू मौत का इंतजार कर रहा है, कब तलवार चलेगी, कब तेरी गर्दन कट जाएगी। अगर मामला इसके बरक्स होता, तू अपने घर में तशरीफ फरमा होता, अपनी बीवी बच्चों में खुश होता और तेरे महबूब हमारी तलवार के नीचे होते, बता फिर कैसा मजा था, कैसा प्यारा अंदाज था। ए ज़ायद, ये वक्त अच्छा है या वो वक्त अच्छा होता कि तेरे महबूब हमारी तलवार के नीचे होते, तू अपने घर में होता। जब ज़ायद बिन दसना ने सुना, आप कांप उठे, आपने कहा, ए सुफियान, तू मुझे ये कहता है हमारे महबूब तेरी तलवार के नीचे होते, तेरी कैद में होते और हम अपने घर में आराम से बैठ जाते। ना ना, खुदा की कसम, हमने उस महबूब का कलमा पढ़ा है, हम उस महबूब का जिक्र करते हैं, उसकी नाते पढ़ते हैं। जहां पर मेरे महबूब जलवा घर हैं, अगर वहां पर उनको कांटा चुभ जाए, रब्बे काबा की कसम, हमें यह भी बर्दाश्त नहीं होता, हमें यह भी बर्दाश्त नहीं होता। ये तो तूने बड़ी दूर की बात कह दी है कि महबूब तेरी कैद में होते, तेरी तलवार उनकी गर्दन पर होती, हम अपने घर में रहते। ना ना, महबूब जहां पर जलवागर हैं, उनके पांव में कांटा चुभ जाए, हमें तो ये भी बर्दाश्त नहीं। हजरत अबू सुफियान ने उस वक्त एक जुमला कहा, अभी मुसलमान आप नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ा था। आप फरमाने लगे, मैंने बड़े बड़े माशूकों के आशिक देखे, मैंने बड़े बड़े मतलूबों के तालब देखे, मैंने बड़े बड़े महबूबों के मुहिब देखे, पर खुदा की कसम, जैसे मोहब्बत करने वाले नबी पाक के हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले किसी की भी नहीं है। ये मौत के मुंह में भी होते हैं, तलवार इनकी गर्दन पर होती है, इनकी जबान से यही जारी होता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं है, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं है। हज़रात गिरामी जरा गौर तो फरमाएं,
सहाबा अगर चाहते, हजरत ज़ैद अगर चाहते चंद मिनट के लिए अपनी जान बचा लेते, वहां से साइड पे हो जाते। हुजूर तो मदीना में थे, लेकिन उन्होंने कहा ना ना, हमने मोहब्बत का कलमा पढ़ा है, हुजूर के इश्क का कलमा पढ़ा है। अब हमारी एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हो हम आका पर वो भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जब जंग बदर का मशवरा हुआ, इस्लाम की पहली जंग, जहां पर सिर्फ 313 सहाबा थे, अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मीटिंग बुलाई, एक मशवरा किया। अब चूंकि जब मदीने में इंसार सहाबा थे, उनसे ये मुआहिदा तय हुआ था, अगर मदीने से बाहर से आकर कोई बंदा मदीने पर हमला करेगा हुजूर पर, तो इंसार भी वहां पर दिफा में आएंगे, हुजूर का दिफा करेंगे। अगर मदीने से बाहर जाकर कहीं जंग होती है तो इंसार पर यह लाजिम नहीं कि वो वहां से जाकर जंग करें। अब जब हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, जंग जो है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, बताओ तुम्हारा क्या मशवरा है। अब हजरत साद ने ये सुना और सुनकर आपने दिल में सोचा शायद हुजूर का इशारा हमारी तरफ है, क्योंकि हजरत साद इंसार सहाबा में से थे। आप खड़े हो गए, आपने खड़े होकर एक जुमला कहा, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हम वो लोग नहीं हैं कि जिन्होंने मूसा से कहा था कि मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं, हम लंगर खाने वाले हैं, हम तो अगर खाने पीने की बात है हमें बताइए, अगर हलवे वलवे की बात है हमें बताइए। ए मूसा, जब लड़ने की बात हो तुम लड़ो और जाकर तुम्हारा खुदा लड़े। हजरत साद खड़े हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए कमली वाले आका, हमने आपसे मोहब्बत की है, आपसे प्यार किया है, या रसूल अल्लाह आप हमसे मशवरा क्यों कर रहे हैं। आका आप हुक्म इरशाद फरमाएं, हम समंदर में छलांगे लगाने के लिए तैयार हैं। आका आपका हुक्म हो, हम घोड़ों को समंदरों में उतार देंगे, या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया में हम जाएंगे, आपका जो मोहब्बत का परचम है पूरी दुनिया में लहराएंगे और लोगों को बताएंगे, लोगों आका की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, आका का इश्क ऐसा इश्क है, आका का प्यार ऐसा प्यार है, दुनिया की सारी मोहब्बतें सारा प्यार एक तरफ है और आका की मोहब्बत एक तरफ है, आका की मोहब्बत एक तरफ है। अब हजरत साद ने बड़ा कमाल का जुमला कहा, या रसूल अल्लाह आपका हुक्म होगा, आपकी मोहब्बत हमारे दिल में होगी, रब ताला का खौफ हमारे दिल में होगा, हम इस्लाम का जो झंडा है वो फैलाकर वापस आएंगे और लोगों को बताएंगे वो आका तो वो हैं कि जिनसे प्यार करना ये तो हमारी मोहब्बत है, जिनसे प्यार करना, जिनसे इश्क करना ये तो हमारा ईमान है। और फिर वो कैसी मोहब्बत थी, कैसा इश्क था कि उसी जंग बदर में, तवज्जो फरमाइए, उसी जंग बदर में जब जंग बदर हो रही है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मेरे आका की तरफ से जंग में हिस्सा ले रहे हैं और आपके एक बेटे थे हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर, वो कुफार की तरफ से जंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अब हुआ क्या, जंग हो रही है, जंग जब खत्म हुई, अब जब हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान हुए, तो मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद एक दिन दोनों बाप बेटा तशरीफ फरमा थे, तो बेटे ने कहा, ए अब्बू जी, एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो फरमाया कि बेटा बताओ क्या बात करना चाहते हो। आप फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि अब्बा जी, जंग बदर में आप 3 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन हर मर्तबा मैंने आपको बाप समझकर अपना हाथ पीछे कर लिया, तलवार को रोक लिया।
रवायत के अंदर आता है सिद्दीक अकबर लेटे हुए थे, आप फौरन उठकर बैठ गए और फरमाया कि बेटा तू ये कहता है अब्बा जी बदर के मैदान में तुम जो है 3 मरतबा तेरी तलवार के नीचे मेरा सर आया और तुमने बाप समझकर मुझे न कत्ल किया, मेरा सर न काटा, तलवार को रोक लिया। बेटा सुन ले, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे 1 मरतबा भी आता मैं ये न देखता ये मेरा बेटा है, बल्कि मैं ये समझता ये मेरे आका का दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। ए बेटे मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। बेटा क्यों? महबूब की मोहब्बत और है, बुतों की मोहब्बत और है। जब बुतों की मोहब्बत का मुकाबला बाप की मोहब्बत से हुआ तो बुतों की मोहब्बत पर बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। बेटा हुजूर का जो प्यार है, हुजूर की जो मोहब्बत है वो ऐसी मोहब्बत है, खुदा की कसम तेरा सर 1 मरतबा भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता, क्योंकि मैं ये समझता ये मेरे आका का दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। हजरात गिरामी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें सिखाया कि हुजूर से प्यार किस तरह करना है, हुजूर से मोहब्बत किस तरह करनी है। आज हम जब हुजूर से प्यार करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, एक तरफ हुजूर का इश्क होता है, एक तरफ किसी फिल्म स्टार की मोहब्बत होती है, एक तरफ हमारे सीने के अंदर गुंबद खजरा की मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ अमेरिका का व्हाइट हाउस हमें नजर आता है। ना ना, आका की मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत है कि तमाम मोहब्बतों को उन पर कुर्बान करके सबसे बुलंद जिस मोहब्बत का परचम हमने करना है वो कोई और नहीं बल्कि अपने आका की मोहब्बत है। और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दुआ है अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।